गलती पता नहीं चलता। जब हम दूसरे को देखते हैं तो हमारा गलती पता नहीं चलता है, और अब हम कर रहे हैं तो आपको गलती पता नहीं चल रहा है, मगर जो आपको देख रहा है उसको पता चलता है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि हम क्या बोल पा रहे हैं, मगर जो सुन रहे हैं वो हमसे ज्यादा समझ पा रहे हैं कि ये मुकेश सर क्या बोल पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 दिन का टाइम है, 29 और 30, और जो आप 28 दिन में नहीं कर पाए वो आप 2 दिन में कर सकते हैं। तो तरीका बताया जाए सर आप लोग को? यस सर। क्या बात है, बहुत अच्छा। आज हम लोग 28-29 लोग कनेक्ट हुए हैं मीटिंग में, और धीरे धीरे संख्या बढ़ते जा रहा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम को कि 2 दिन में हम बेहतर काम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग को ये प्लानिंग करने की जरूरत है सर, एवरीडे कम से कम प्रत्येक दिन 10 व्यक्ति से सुबह और 10 व्यक्ति से शाम, यानी 20 व्यक्ति, 20 व्यक्ति से मिनिमम अभी हर व्यक्ति को बात करना चाहिए। कितने व्यक्ति से? 20 व्यक्ति। कम से कम 20 व्यक्ति से भी डेली आप लोग को बात करना चाहिए, जिसमें से 10 व्यक्ति आज फील्ड में रन किए तो क्या हुआ नहीं हुआ ये तो हालचाल पूछना ही है, मगर उसमें से हम आपको बताना चाहेंगे अगर 20 व्यक्ति से आप बात तभी करेंगे जब आपके डायरी में नंबर, नाम, आईडी नंबर नोट हो। अगर आपके डायरी में नंबर नोट नहीं है तो आप पीडीएफ मनोज सर से मंगवा सकते हैं, और उस पे एकदम पूरी तरह से कमर कस के हम लोग लगे। तो 20 व्यक्ति से अगर हम डेली बात करें सर तो यहाँ पे 30 लोग हैं होम स्क्रीन पे, 600 व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं, और ये 600 व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति का डाउनलाइन होगा। अब एक चीज बताइए कि अगर 600 व्यक्ति से एक दिन में बात होने लगे, और हमारे पास दो दिन है, अल्टरनेट माने तो 3 दिन भी है, 1800 व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं, और 1800 व्यक्ति से हम अपनी गारंटी के साथ दे सकते हैं कि 28 दिन में भी आप सभी लोग मिलकर 1800 व्यक्ति से बात नहीं किए होंगे। तो सोच सकते हैं कि 28 दिन एक तरफ हो जाए और 3 दिन एक तरफ हो जाए, पासा पलट सकता है या नहीं पलट सकता? यस सर। पलट सकता है। अब सवाल आता है कि बात करना है तो सर आखिर करना क्या है? उसमें से पहला काम 20 आदमी से ये कमिट कर लेना है कि आपको 20 आदमी से बात करना है। दूसरा चीज, आपको एवरीडे जब हम अभी सुबह हो तो सुबह जो 10 व्यक्ति से आपको बात करना है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को लेके ही बात करना है। यानी घर से निकलने का मतलब आपके बैग में 10,000 का सामान पैक हो जाना चाहिए। हम लोग कर क्या रहे हैं? जिस तरह से हम 25 तारीख को बाहर निकले, जिस तरीके से 21 तारीख को बाहर निकले, 20 को निकले, 19 को निकले, ठीक उसी तरह हम आज 28 को भी निकले, 29 को भी निकलेंगे, 30 को भी निकलेंगे। तो जो परिणाम आपका 28 तारीख तक आया वही परिणाम आपको 3 दिन तक आएगा। आप अपने आप में सोचिए कि हम कर क्या रहे हैं। अभी भी आप लोग के पास कोई प्लानिंग नहीं कि कल हमको क्या करना है। एक ही चीज माइंड में है सेट कि हमको कल फील्ड में जाना है, घर में नहीं बैठना है, ये पक्का है। कल घर से बाहर निकल के काम करना है। मगर आप जब घर से निकलेंगे तो रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मगर जब हम 10 व्यक्ति से बिना ऑर्डर लिए हुए नहीं निकलेंगे, अगर 10 व्यक्ति का ऑर्डर आप लेते हैं उसके बाद घर से निकलते हैं तो ये क्लियर हो गया कि आज आपका दिन भर में कम से कम 5000 बीवी का काम हो गया। मगर हम लोग करते क्या है? जा कर ऑर्डर लेते हैं। तो एक दिन ऑर्डर लीजिएगा, दूसरे दिन जाकर सामान पहुंचाइएगा, तो एक दिन तो आपका किल हो जाएगा। तो काम क्या करना है हमको? अभी हम लोग जैसे जितने लोग हैं हर व्यक्ति ये कमिट कर लें कि कम से कम सर कल 7 बजे उठेंगे, बात करेंगे, और बिना 10 व्यक्ति का ऑर्डर लिए हुए, हेलो,
घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे। अगर आप ऑर्डर लेके घर से बाहर निकलते हैं तो आपका दिन भर का काम सुबह ही डिसाइड हो गया कि आज आपके माध्यम से कितना बिजनेस होगा। बात समझ में आ रहा है सर आप लोग को? यस Yes, सर। sir. एक दो Yes, व्यक्ति sir. सिर्फ अनम्यूट कर लेंगे ना तो ये हो जाएगा। अब एक चीज बताते हैं सर, आपके टीम में 100 व्यक्ति हैं, 200 व्यक्ति हैं, 300 व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बी ग्रुप का ही ऑर्डर लेना है। हम आपको ये कह रहे हैं कि 20 व्यक्ति से बात करना है तो ए और बी मिला के भी बात कीजिए। 10 व्यक्ति से कल ऑर्डर लीजिए तो ये भी मिला के लीजिए, मगर 10 व्यक्ति का बिना ऑर्डर लिए घर से नहीं निकलेगा। ऑर्डर लेने का तरीका हम आपको बताना चाहेंगे। जब हम किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं तो उसका तो पहले हम स्टेटस भी देख लेते हैं, क्या बिजनेस है या क्या खरीदारी है। जब हम बोलते हैं मैडम आपका इस महीना खरीदारी नहीं हुआ है, तो आप उनसे बोले कि मैडम हम आप ही के तरफ आ रहे हैं, तो सोचे कुछ सामान है हमारे पास, तो बोलिए क्या क्या आपका ले लें, तो आप ही 2-5 प्रोडक्ट का नाम बताएं। हम लोग करते क्या है कि जब प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं तो उनके ऊपर छोड़ देते हैं, और जो उनके ऊपर हम छोड़ते हैं तो वो 200-400 रुपए में काम सिमट जाता है। सीधे बोलते हैं एक पैकेट तेल ले लीजिएगा, एक पैकेट नमक ले लीजिएगा, एक चाय पत्ती ले लीजिएगा, JR से। मगर हम लोग को करना क्या है, लिस्ट हमें बताना है। मैडम 2 पैकेट तेल ले लेंगे, मैडम 2 पैकेट चाय पत्ती ले लेंगे, सरफ ले लेंगे। जब आप अपने स्तर से, और ये भी बीच बीच में बोलिए मैडम हम सिर्फ बता रहे हैं, भैया आपको बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम आप लीजिए। हेलो, ईमानदारी से बताते हैं सर, कल आप ये डेमो करके देखिए। यहाँ पे जितने लोग हैं ना सर, कल फिक्स हो जाएगा। जैसे आज आप लोग का व्हाट्सएप पे देख रहे थे, कुछ लोग लिख रहे थे 4000 बीवी आज बढ़ेगा, कुछ लोग भेज रहे थे 2000 बीवी बढ़ेगा, कुछ लोग भेज रहे थे 5000 बीवी बढ़ेगा। हर व्यक्ति अपने प्रयास से बेहतर ही लिखे, और हर व्यक्ति प्रयास किए कि इसको हम पूरा करें। कुछ लोग का पूरा हुआ, कुछ लोग का नहीं भी हुआ, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। बस काम करने के तरीके को अब जरा सा बदल देना है। और ईमानदारी से बताना चाहेंगे सर, अब भी आपका जैसे मीटिंग समाप्त हो, बस चले तो कुछ व्यक्ति से अभी कॉल कीजिए, मगर एक चीज टारगेट में रखना है, कल सुबह 10 व्यक्ति का ऑर्डर लेके ही हमको घर से निकलना है। आपको बताना चाहेंगे सर, 10 व्यक्ति से ऑर्डर लें, मिनिमम एक व्यक्ति भी ऑर्डर देना सर तो कम से कम 5000 का ऑर्डर दे, 500 का ऑर्डर दे। अगर 10 व्यक्ति से ऑर्डर लेते हैं तो 5000 का ऑर्डर हो जाता है। और यहाँ पे सर जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति 5-5 हजार का भी ऑर्डर ले ले तो 5000 में मिनिमम 3000 बीवी मानते हैं, तो लगभग 90,000 बीवी का बिजनेस कल हो सकता है। और वो 90,000 बीवी किसी ना किसी डाउन लाइन के ही नीचे तो बिजनेस होगा। मगर हम अभी भी वही तरीका अपना रहे हैं जो 2 तारीख को कर रहे थे, जो 3 तारीख को कर रहे थे, जो 4 तारीख को कर रहे थे। अब जरा सा सर बाउंसर बॉल आवे उसको भी बाउंड्री पार पहुंचाने का काम करना है, यानी प्रिपेयर्ड रहना है कि यॉर्कर बॉल भी मारेगा तो इसको बाउंड्री पार करना है। हेलो, यानी हमारा आपसे कहना है कि जब किसी भी क्लाइंट को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को आप कॉल करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्शन दे, पैसा नहीं है, हैंडल करने के लिए तैयार रहिए। सर अभी हम सामान मंगाए थे, हैंडल करने के लिए तैयार रहिए। बात समझ में आ रहा है सर? यहाँ पे हम क्रिकेट से उदाहरण आपको जरूर दे रहे हैं, मगर आप तैयार रहिए उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। और ईमानदारी से बताना चाहेंगे सर, किसी का 5000 का 10 आदमी में ऑर्डर आए, किसी का 8000 का आए, किसी का 2000 आए, किसी का 4000 आए, ये टेंशन नहीं लेना है। मगर जो हम तरीका आपको बता रहे हैं, इस तरीके पे आप काम करके तो देखिए, आपका चार्मिंग अब लगेगा कि कुछ हो जाएगा। तैयार है सर आप लोग? अगर जितने Yes, लोग sir. तैयार है सर एकदम यस कमेंट बॉक्स में फास्ट में लिख सकते हैं एकदम यस आई एम रेडी। कल 10 व्यक्ति का ऑर्डर लेके रहेंगे और लेके ही घर से हम निकलेंगे। तो कमेंट बॉक्स में हम इसलिए भी बोलते हैं कि बहुत सारे लोग चैट बॉक्स लिखने के लिए भी नहीं जानते, तो ये भी धीरे धीरे हम लोग को करना है। देखिए मनोज सर का आ गया 100% ग्रोथ, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। आनंद कुमार जी, ललन सर,
रामदेव सर का भी आ गया है, आई एम रेडी। रंजीत सर बहुत अच्छा, जो जो लिख रहे हैं सर लिख सकते हैं फास्ट में। क्या बात है, बहुत अच्छा। निशांत सर, कृष्ण मुरारी सर, बहुत अच्छा। फास्ट में लिख सकते हैं तो और मजा आएगा हमको। चलिए, बहुत सारे लोग को लिखने के लिए भी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, मगर विजेंद्र जी यस बोल दिए हैं, कोई बात नहीं। मनीष कुमार यस। सैयद मलिक सर का भी कुछ नहीं आया लगता है, सैयद मलिक सर। दिनेश सर यस, बहुत अच्छा। चलिए, तैयार है सर? आपके भावना को हम समझ सकते हैं और आपके भाव को भी हम समझ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आई विल ट्राई। बहुत अच्छा। धर्मेंद्र राउत, इनका भी आ चुका है यस, बहुत अच्छा। आगे अब जरा सा हम बात करना चाहेंगे सर। तैयार है सर आप लोग? आगे जो हम बात करने वाले हैं आपसे, दूसरा पॉइंट। अब भी जैसे ही मीटिंग एंड होगा, आप अपने टीम में से 5 डायरेक्ट सेलर यानी डिस्ट्रीब्यूटर जो सक्रिय हैं, जो फील्ड में मूवमेंट करते हैं, अब भी उसका बिजनेस चेक करना है। हेलो, आप सभी लोग को, जैसे उदाहरण के तौर पे बताना चाहेंगे, अगर हमारा 40,000 का बिजनेस जाता है तो पक्का है उसमें 4 स्लैब हैं, 5, 10, 20, 40। अब आप 5 व्यक्ति का बिजनेस चेक कीजिएगा तो उसमें से पता क्या चलेगा, ये जरा सा समझिए। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जिनका ए भी चल रहा है, मगर पता चल रहा है कि ए ग्रुप से 15,000 का बिजनेस है या 20,000 का बिजनेस है, बी ग्रुप से उसका 3,000 का बिजनेस है। अब आप उनको बोले कि सर आपका सेकेंड ग्रुप से 3,000 का बिजनेस है, अगर आप इसको 5 पूरा करवा देते हैं तो आपके बी ग्रुप में भी कुछ लोग का पैसा आना शुरू हो जाएगा, और जब पैसा आएगा तो एक्टिव होगा। कुछ लोग आपके टीम में ऐसे भी हैं जिनका बी ग्रुप से 7,000 का जा रहा है, 8,000 का जा रहा है, वो 10 नहीं पूरा रहे, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज है कि मेरा स्लैब तो छूट गया, अब 10 हो या ना हो वो 8 पे ही छोड़ देते हैं, वो 7 पे ही छोड़ देते हैं। मगर उस व्यक्ति को यह बताने की जरूरत है कि अगर 8-10 हो जाता है सर, तो आपके बी ग्रुप में कोई ना कोई काम करने वाले तैयार हो जाएंगे, और वो 5 डिस्ट्रीब्यूटर को आप प्राथमिकता दीजिए। इसलिए प्राथमिकता देना है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे टीम में लीडर तैयार हो, तो आपके टीम में क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है पर क्वालिटी बहुत कम है, और क्वालिटी कम है तो क्वालिटी को छांटने की जरूरत है। हम कर क्या रहे हैं? जिसमें क्वालिटी है यानी जो रन कर रहा है उसको भी हम उसी श्रेणी में रखे हुए हैं जिस श्रेणी में सभी डायरेक्ट सेलर हैं, जो खरीद रहे हैं वो भी, जो नहीं खरीद रहे हैं वो भी, जो काम कर रहे हैं वो भी, जो काम नहीं कर रहे हैं वो भी। आप उस 5 व्यक्ति को हर समय अलग लिस्ट में रखें, हर समय 5 व्यक्ति के रडार में रखें। अब एक चीज बताते हैं सर, अगर 5 व्यक्ति काम करने वाला है और किसी ना किसी व्यक्ति का कुछ ना कुछ बी ग्रुप खुल गया है, तो जिसका बी ग्रुप से 3,000 का बिजनेस जा रहा है, जिसका बी ग्रुप से 7,000 का बिजनेस जा रहा है, जिसका बी ग्रुप से 4,000 का बिजनेस जा रहा है, अगर ये पांचों का डिफरेंस देखेंगे सर और ये सबको पुश कर देंगे तो आपका 10-15,000 का बिजनेस ये 5 व्यक्ति के बिगर ग्रुप से आ सकता है। मगर हम लोग गलती कहां कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ दिन भर में 24 बार अपना ही बिजनेस चेक करते हैं, और जब आप अपना बिजनेस को चेक करेंगे तो आपको ही भागना पड़ेगा। हेलो, जब आप अपने डाउन लाइन का बिजनेस चेक करेंगे तो आप भी भागेंगे और आपका डाउन लाइन भी भागेगा। अब होता क्या है कि जब हम अपने वी ग्रुप टीम को हम बताते हैं तो आप एज ए लीडर क्या किए, आप उनको रास्ता दिखाए, ऐसे ऐसे करके बिजनेस बढ़ा सकते हैं। मगर हम उसको जब सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो वो बेचारा जैसे कर रहा है वैसे कर रहा है, उसको आप उसी हालात में छोड़ दिए, क्योंकि बेचारा अपने अनुसार जो जानकारी है उसके पास वो कर रहा है। नॉलेज के कमी के कारण, रास्ता से यानी गाइड आप सही से नहीं कर पा रहे, इसलिए वो बेचारा मेहनत ज्यादा कर रहा है पर रिजल्ट कम आ रहा है। तो आप सभी लोग जैसे ही मीटिंग द एंड हो 5-5 व्यक्ति का बिजनेस चेक करना है,
ए और बी, और हर व्यक्ति को फोन करना है। बात से सहमत है सर? Yes, तैयार हैं? आवाज क्लियर जा रहा है आप लोग के पास? यस कितने सर। लोग तैयार हैं? इंडिकेशन कर देंगे 5 व्यक्ति। चलिए बहुत अच्छा। कुछ लोग इंडिकेशन भी करते हैं, कुछ लोग को पता नहीं चलता इंडिकेशन। चलिए आगे हम बात जरा सा करना चाहेंगे। अब इसमें एक चीज और हम जरा सा ऐड करना चाहेंगे कि अगर हम 5 व्यक्ति को, किनका आवाज आ रहा है? जगत किशोर पटेल जी। चलिए आगे हम आपसे एक चीज बोलना चाहेंगे कि अगर इस 5 व्यक्ति को सही से गाइड कर दिया जाए तो 28 दिन एक तरफ और 3 दिन एक तरफ हो जाएगा। तैयार है सर? चलिए बहुत अच्छा। आगे हम आपसे बात करना चाह रहे थे, तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे उस टॉपिक को कवर इतना टाइम में नहीं हो पाएगा, फिर भी हम जरा सा रखना चाहेंगे। अगर हमसे आप लोग पूछें कि मुकेश सर एक लाइन में बताइए सफल होने का रास्ता क्या है या सफल होने का राज क्या है, एक लाइन में, तो हम एक लाइन में आपको जवाब दे सकते हैं यही कि जाइए अब भी अपना लक्ष्य तय कीजिए और उस लक्ष्य पे आप काम करना शुरू कर दीजिए। अभी हम लोग के पास है क्या? गोल ही सेट नहीं है, करना क्या है? और अगर आप लक्ष्य को तय करते हैं, यानी लक्ष्य को बनाते हैं, तभी आप लक्ष्य को तय कर सकते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि हम उस अनुकूल सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। हमें ये खुद नहीं पता कि इसमें हमको करना क्या है, और अगर पता भी है तो हम 50-50 में है, होगा कि नहीं होगा। जब लगता है कि होगा तो हम ताकत लगाते हैं, और जब लगता है नहीं होगा तो हम ताकत नहीं लगाते हैं। मगर हम एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, अगर नहीं भी होगा तो पहले के अपेक्षा बिजनेस कुछ प्लस में होगा या माइनस में होगा? धर्मेंद्र सर, प्लस में होगा या माइनस में होगा? प्लस में सर। कितना होगा? प्लस में होगा। जब बिजनेस प्लस में होगा तो कमीशन भी 1 रुपया ही प्लस में आए, पर प्लस में ही आएगा, चाहे हम स्लैब टच करें या ना करें। मगर इसका फायदा आपको क्या मिलेगा? आपके अंदर कमी को पता चलेगा, काश अगर 2 दिन पहले हम और प्रिपेयर होते तो इस टारगेट को हम हिट कर देते। आपकी क्षमता का पहचान हो जाएगा, और नेक्स्ट बार से जब भी कोई टारगेट ऐसा रहेगा तो लगेगा हम तो कभी भी इसको कर सकते। तो आप सभी लोग से हम कहना चाहेंगे कि अभी भी गोल सेट कीजिए कि 40 करना है तो 40 करना है, 70 करना है तो 70 करना है, 1:15 करना है तो करना है। सर 3 दिन मायने रखता है, 3 मिनट में पासा पलट सकता है, और यहाँ अभी हमारे पास 3 दिन है, सिर्फ सही दिशा में काम करने की जरूरत है हम लोग को। अब भी डायग्राम सेट कीजिए। बहुत सारे लोग को देख रहे हैं, सेकंड ग्रुप से 3000 का बिजनेस हुआ है या 2000 का हुआ है, पूरा ताकत लगा दे किसको हमको 5 करना है। आप अपना मत देखिए कि मेरा कमीशन क्या आएगा। हम छोटा छोटा इनकम के लिए आरसीएम में नहीं आए, हम एक विजन के साथ हम आरसीएम को कर रहे हैं, एक ड्रीम के साथ हम आरसीएम को कर रहे हैं, और ड्रीम के लिए कुछ यानी छोटा छोटा आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। मगर हम क्या चाहते हैं, मेरा स्लेब नहीं हुआ तो बी ग्रुप का भी नहीं हुआ तो क्या टेंशन। जितना आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं, इससे ज्यादा छटपटाहट आपके टीम का टारगेट पूरा करवाने में छटपट अगर आप हो गए तो ईमानदारी से बताना चाहेंगे कोई भी टारगेट आपका मिस नहीं होगा। आज हम भाग रहे हैं इसका वजह है कि मेरा टारगेट छूट रहा है,
जिस दिन पता चलता है कि मेरा टारगेट नहीं होगा, आप शिथिल हो जाते हैं। जिस दिन पता चलता है कि मेरा टारगेट नहीं होगा, घर का काम करने लगते हैं। मगर एक चीज पूछते हैं कि जब आपका टारगेट छूटने लगता है तो आप कैसे काम करते हैं? रात दिन एक करते हैं। यही काम हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग का टारगेट नहीं पूरा होगा या स्लेब नहीं पकड़ाएगा, टेंशन नहीं लेना है। मगर जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, अपने डाउन लाइन के लिए रात दिन एक कर दीजिए, एहसास करवा दीजिए डाउन लाइन को, ये जो भाग रहे हैं हम आपके लिए भाग रहे हैं। ईमानदारी से कहना चाहेंगे, आज आप डाउन लाइन के लिए जरूर भाग रहे हैं, एक वक्त आएगा कि डाउन लाइन आपके लिए भागेगा। ये महसूस करवाने की जरूरत है। मगर महसूस कब होगा? जब आप उनके लिए काम करेंगे तब। मगर अभी क्या हो रहा है कि मेरा बिजनेस घटता है तो भागते हैं, डाउनलाइन को भी पता है। तो आप सभी लोग से हम कहना चाहेंगे सर कि अपने लिए मत सोचिए, अपने लिए मत भागिए। हम जब बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम दूसरे की काबिलियत से पैसा कमाते हैं, तो अपने काबिलियत से डाउनलाइन को कमाइए ना, फिर वो काम करेगा, आपको पैसा आएगा। और हम बोलना चाहेंगे, अभी कितना शानदार ऑफर हम निकाले हुए हैं, 1000 बीवी, 2500 बीवी, 5000 बीवी। कुछ मत कीजिए, 1000 बीवी में तो शामिल कर ही सकते हैं। इसका भी लिस्ट तैयार कीजिए, 1 महीना सिर्फ करना है, जनवरी महीने में। तो हमारे पास बोलते हैं ना कि ऑफर से बिजनेस नहीं बढ़ता है, ऑफर के प्रमोशन से बिजनेस बढ़ता है। अकेले काम करने से बिजनेस नहीं बढ़ता है, अकेले काम करने के साथ साथ माहौल बनाने से बिजनेस बढ़ता है। ये छोटा छोटा काम है सर, जरा सा करके देखिए ना, 3 दिन में सब कुछ बदल जाएगा जो अभी तक आप नहीं सोचे। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, और अगर हमारे बात आपको अगर अच्छा लगे तो हम चाहेंगे आप लोग कल से इसको